देश की आजादी के बाद अगर देश को किसी ने अपनी जागीर समझ रखी है तो वो है गांधी परिवार। देश की आजादी से लेकर राजनीति तक, यहाँ तक कि इतिहास को भी नेहरू और गांधी परिवार के रंग से रंग दिया गया। लेकिन क्या किसी ने सोचा है कि इन दो नामों के अलावा भी ऐसे कई नाम और शख्सियतें थीं जिन्हें नजरअंदाज किया गया। शास्त्री जी देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने देश को एक अलग पहचान और मजबूती दी। लेकिन गांधी परिवार ने कभी शास्त्री जी के काम और नाम को इतनी तवज्जो दी ही नहीं। यहाँ तक कि देश का प्रधानमंत्री होने के बाद भी उनकी रहस्यमयी मौत आज तक राज रही। उनकी गुत्थी तक सुलझाने की कोशिश नहीं की गई और 55 सालों बाद भी शास्त्री जी की मौत आज भी बस एक राज ही है। ऐसा माना जाता है कि उन्हें जहर दिया गया था। शास्त्री जी के बड़े बेटे सुनील शास्त्री का कहना है कि जब लाल बहादुर शास्त्री की लाश को उन्होंने देखा था तो लाल बहादुर शास्त्री की छाती, पेट और पीठ पर नीले निशान थे। पत्नी ललिता शास्त्री ने भी यही कहा था। शास्त्री जी का परिवार लगातार मौत पर सवाल उठाता रहा और जांच की मांग की, लेकिन इस मौत का रहस्य तब और गहरा गया जब शास्त्री जी की मौत पर जांच के लिए एक जांच समिति का गठन किया गया और उनके निजी डॉक्टर RN सिंह और निजी सहायक रामनाथ की मौत अलग अलग हादसों में हो गई। ये दोनों लोग शास्त्री जी के साथ ताशकंद के दौरे पर गए थे। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस चाहती ही नहीं थी कि शास्त्री जी की मौत की वजह कभी लोगों को पता चले, वरना एक प्रधानमंत्री की अचानक मौत हो जाने के बाद भी शव का पोस्टमार्टम न कराने की क्या वजह हो सकती है। देश के ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने देश को अलग पहचान दी थी, देश की जनता का विश्वास जीता और देश को एक मजबूती दी, उसे ऐसे गवा देना और कांग्रेस पार्टी के मुंह से उफ तक ना निकलना ये संदेह पैदा करता है। जरा याद कीजिए, शास्त्री जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस सेना को नेहरू ने नजरअंदाज किया था उसे मजबूती मिली। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान को धूल चटाई। तलवार की नोक पर या एटम बम के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। यहाँ तक कि शास्त्री जी देश के पहले ऐसे नायक थे जो एक समय ही खाना खाते थे अगर देश की जनता एक वक्त का खाना नहीं खाती थी तो। 1965 के युद्ध के दौरान अमेरिका ने पाक की मदद की और भारत को गेहूं देने से मना कर दिया था। उस समय शास्त्री जी ने देशवासियों से हफ्ते में एक वक्त का भोजन न करने की अपील की। ऐसा करने से अमेरिका से आने वाले गेहूं की आपूर्ति हो जाएगी। लेकिन उससे पहले उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि क्या आप ऐसा कर सकती हैं कि आज शाम हमारे यहाँ खाना ना बने, क्योंकि मैं कल देशवासियों से एक वक्त का खाना न खाने की अपील करने जा रहा हूँ। राजनीति के ऐसे सितारे को अचानक से खो देना देश के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान था और कांग्रेस ने जरूरत भी नहीं समझी कि उनके नेता की मौत की वजह जनता को बताई तक जाए। वैसे इतिहास गवाह है कि नेहरू गांधी परिवार ने कभी ऐसे नेता को आगे नहीं आने दिया जो उनके लिए खतरा हो, वो चाहे नेताजी सुभाष चंद्र हो, सरदार पटेल हो या शास्त्री जी हो। यहाँ तक कि मनमोहन सिंह को भी प्रधानमंत्री इसलिए बनाया गया था क्योंकि उनसे कांग्रेसियों के युवराज राहुल गांधी को कोई खतरा नहीं था। तो अब ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि शास्त्री जी की मौत के बारे में कांग्रेस को पता था और वह नहीं चाहते थे कि देश को और शास्त्री जी के परिवार को इस बारे में पता चले, वरना एक प्रधानमंत्री की रहस्यमयी मौत के बाद पोस्टमार्टम न कराना और जांच समिति में शास्त्री जी के उन दोनों करीबियों की मौत जो उनके साथ ताशकंद गए थे, ये कोई संयोग नहीं हो सकता।